उपनल कर्मियों का जो भी 2006 उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार 5 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में पीठ बैठी थी उसके अनुरूप नियमितीकरण नहीं हो सकता है। उनको नेतागिरी नहीं करें, पर हम कर्मचारियों के बीच में न करें। आप नेता बनिए, आपके जो कोटदार में डिजिटल जो लाखों के डिजिटल होल्डिंग नहीं है, आप अपने आप को बेरोजगार कैसे साबित कर रहे हैं? कहाँ से आया पैसा? तो ये सब उकसाए हुए लोग हैं। आप क्या कोर्ट से ऊपर हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चले गए क्या? हम 10 तारीख जब इस धरना स्थल पे आए थे तो सर पे कफन बांध के आए कि हम या अपना हक लेके रहेंगे या यहीं मर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ संजय रावत। पिछले 2 हफ्तों से देहरादून के परेड ग्राउंड में यहां पे उपनल जो कर्मचारी हैं वो आंदोलनरत हैं अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर। और अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एस्मा एक्ट भी लागू किया है। एस्मा एक्ट यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसके बावजूद भी जो यहाँ पर उपनल कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं। और अभी हाल ही में कल की अगर मैं बात करूँ 21 नवंबर को बेरोजगार संघ अध्यक्ष राम कंडवाल ने भी एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने उपनल कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष विनोद गोदियाल जी। तो विनोद गोदियाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एस्मा एक्ट भी लागू किया है और पिछले 2 हफ्तों से लगातार आप यहाँ पे आंदोलनरत है, क्या कुछ कहना चाहोगे और क्या कुछ आपकी राय है इसमें? देखिए, जिस दिन वो एस्मा लगा और जिस दिन नो वर्क नो पे लगा, उसी दिन हमने उसका विरोध कर दिया था और उसके एवज में हमने उनकी प्रतियाँ भी जलाने का काम किया, पुतला दहन भी हुआ। और सरकार द्वारा जो डराने धमकाने का जो सिलसिला जारी है, ये कर्मचारी उसके झांसे में आने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, अटक गए। और इन्होंने ठान रखा है जब तक हम अपनी मांगों को नहीं मनवाते थे तब तक चाहे सरकार एस्मा लगाए या कोई दूसरा एक्ट लगाए, हम कहीं डरने वाले नहीं, हटने वाले नहीं। एक और बयान कल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी का आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया है कि उपनल में अभी करीब 22,000 कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं और जिसमें से करीब 6 से 7 हज़ार ही जो पूर्व सैनिक हैं वो लगे हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो लगे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस बयान पे और किस तरीके से देखते हो? पहले तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप इस मुद्दे पे अगर पहले हमसे राय ले ले तो हम अच्छी तरह से आपको समझाते हैं कि उपनल का जब गठन हुआ तो उसमें एक आदेश जारी हुआ कि पूर्व सैनिकों को लगाएंगे। उसके बाद और आदेश जारी हुआ और उसमें इस स्पष्ट तौर पे खोला गया कि इसको जो है आम सब जो भी नॉन सिविलियन भी है उनकी भी भर्ती की जाए। कुछ जियो हमारे पास है। तीसरा, इसमें जो कह रहे थे आरक्षण का फॉलो नहीं हुआ, इसमें आरक्षण भी फॉलो हुआ 2012 से। और वो अगर विरोध अगर वो कल उनने किया है किसी साजिश के तहत किया है, अगर उनको विरोध करना था तो 2004 में जब उपनल का गठन हो रहा था तब विरोध करना चाहिए था। उनको विरोध तब करना चाहिए था जब हम SLP 2018 में माने हाई कोर्ट से जीत के आए। उनको विरोध करना था तब करना चाहिए था, तो राज्य सरकार की SLP खारिज हुई। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा, मेरे छोटा भाई है, कि आपको उस पैनल में होना चाहिए था, उन अधिवक्ताओं के पैनल में होना चाहिए था। वो कह रहे थे कि सरकार ने अपनी बात मजबूती के साथ नहीं रखी, तो उनको उस पैनल में होना चाहिए था, उन अधिवक्ताओं के पैनल में इनको रखना चाहिए था कंडवाल जी को, कि वो अपनी उनको सजेस्ट करते कि नहीं ये गलत हो रहा है। और देखो, ये सोची समझी साजिश के तहत वो भाई आज ये बयानबाजी कर रहे हैं जो कि गलत है। अगर उनको थोड़ा सा भी हमदर्दी रहती तो उनको तो पहले हमारा समर्थन करना चाहिए था कि भैया ये लंबे समय से विभागों में संघर्ष कर रहे हैं, अल्पवेतन में काम कर रहे हैं और इनकी न्यायोचित मांग है। तो उल्टा वो देखो, उनको राजनीति करनी है, करें, हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, उनको नेतागिरी नहीं करें, पर हम कर्मचारियों के बीच में न करें। हम कर्मचारियों के साथ की चीज़ें ना करें कि वो आके अलग अलग बयान दे और भड़काओ बात वो दे। ये देवभूमि है, पता चला कि कुछ और ही रूप ले लिया। अच्छा, अभी यहीं पे अभी कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा कि UKSSC पेपर लीक के मामले में जो युवाओं का यहाँ पे जन आंदोलन हुआ था उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और कल उन्होंने एक बात वहाँ पे प्रेस वार्ता में एक और कही कि अगर ये आंदोलन जो उपनल कर्मचारी यहाँ पे 22,000 हैं वो नियमितीकरण की मांग को लेकर अगर अपनी मांगे कर रहे हैं और सरकार उनको अगर नियमितीकरण कर देती है तो वो युवाओं का क्या होगा जो देहरादून के करणपुर जैसे हिस्सों में 5x5, 6x6 के कमरों में अपनी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं का क्या होगा? उन युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? हमने सरकार से ऐसी मांग नहीं रखी कि आप रोज़गार बंद कर दें। क्यों? सरकार अभी 26,000 नियुक्तियाँ हुई हैं, वो किसकी हुई हैं?
नियुक्ति तो कर रही है ना सरकार। हमने कहीं नहीं बोला कि आप जो है नियुक्तियाँ मत करो, है ना। तो आप मत करो राजनीतिकरण। आपने जो युवाओं को आप छलने का जो काम कर रहे हैं, जो युवाओं के सहारे, बेरोजगार हमारे नौजवान साथियों के सहारे जो आप नेतागिरी करना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। आप नेता बनिए। आपके जो कोरदार में डिजिटल जो लाखों के डिजिटल होल्डिंग नहीं है, आप अपने आप को बेरोजगार कैसे साबित कर रहे हैं? कहाँ से आया पैसा? तो ये सब उकसाए हुए लोग हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कोर्ट से ऊपर हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चले गए क्या? भाई जब मानी सुप्रीम कोर्ट हम उस पर निर्णय दे चुका है, आदेशित कर चुका है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या हाई कोर्ट से ऊपर है? तो ये सब सोची साजिश है। मैं उनको कहूँगा कि आप उसमें ना आएँ, और छोटे भाई होने के नाते अगर आपको थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो आप हमें समर्थन दें, तब मैं मानूंगा कि आप वाकई में हमारे प्रदेश के ही भाई हैं। देखिए, हम जो यहाँ पे बैठे हैं अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर बैठे हैं, और माननीय न्यायालय से हमारे लिए आदेश भी निर्गत हो रखे हैं कि इन कर्मचारियों को समान कार्य पे समान वेतन दें और इनका नियमितीकरण करें। 2018 में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया। तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। विगत वर्ष में उनकी विशेष अपील खारिज हो गई, और रिव्यू पिटीशन भी इन्होंने हमारे खिलाफ डाली, वो भी खारिज हो गई। अब क्या है कि सरकार हठकर्मिता में आ गई है। सरकार कह रही है कि नो वर्क नो पे, और इस तरीके के जो वो कर रहे हैं। जब उनका नहीं चला तो उन्होंने अपनी बी टीम का इस्तेमाल किया। बी टीम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी बेरोजगार संगठन के पदाधिकारियों से, और उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट नहीं मिला है, मिल गया है 2016 में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों को भी बताना चाह रहा हूँ, अधूरी जानकारी न रखें। अधूरी जानकारी, आपके पास अधूरी जानकारी है। आज तक उपनल के कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट नहीं मिला है, और उसी के लिए हम संघर्षरत हैं, और सरकार से हम अपनी मांगें मनवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से, जो संविधान में हमें अधिकार प्राप्त हैं, संविधान में अधिकार प्राप्त है कि जब सरकार आपका कहना ना माने, कोर्ट के आदेश का पालन न करें, तो आपके पास आखिरी चारा बैठता है कि आप गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन करोगे, आप रोड पे बैठ जाओगे। कि हम यहाँ 10 तारीख से बैठे हुए हैं, और ऐसे नहीं है कि हमें कोई समस्या नहीं, हम अपने यहाँ मतलब शौक से बैठे हुए हैं, पर हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अपने विभागों में 10, 15, 20 साल की सेवाएं दी है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में आ रखा है, हाई कोर्ट से हमारे फेवर में आ रखा है कि भैया हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और हमें चरणबद्ध तरीके से सरकार नियमितकरण दे, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप कब तक हमें यहाँ धरना स्थल पर बैठाएंगे? एक तरफ तो सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ कौन सा ऐसा विकास हो रहा है? क्योंकि ये सरकार जो अखबारों में छपवाती है और जो धरातल पे होता है, वो दोनों बहुत अलग अलग है। तो मैं धामी सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि सर कृपया करके हमारी सुध लें, और हमें जल्द से जल्द समान काम का समान वेतन दें, और चरणबद्ध तरीके से हमें नियमित। कार को लगता है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से डरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। हम 10 तारीख जब इस धरना स्थल पे आए थे, तो सर पे कफन बांध के आए थे कि हम या तो अपना हक लेके रहेंगे या यहीं मर जाएंगे। तो सरकार को मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि सर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आप इससे भी ज़्यादा अगर कोई दंड होता है तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए हम ये कफन बांध के आ चुके हैं कि हम इस बार अपना हक लेके जाएंगे, हम उससे पहले यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम 10-11 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। बीच में हमें ये थोड़ा सा लग गया था कि हमारे इसमें फैसला आएगा, कुछ होगा, मगर हम दिनों से बैठे हैं, कोई भी कुछ उसमें नहीं है कि बजट कम पड़ रहा है क्या है। अगर इनके बजट की बात की जाए तो इनको रहने के लिए फ्री होता है, कहीं जाना तो उनको फ्री मिलता है, हर चीज में इनको फ्री सेवाएं दी जाती है, तब भी इनको रहने के लिए इधर से ले ले उधर से ले ले। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो हम लोगों से 15-20 रुपए में हम अपने बच्चे भी पाल ले, परिवार देख ले, किराए का मकान दे ले, मतलब हम इतने दुखी हो चुके हैं ना। 11 दिन से भाई लेडीज वगैरह सब यहाँ बैठा, हम भी घर का काम कर चुके हैं, तो हम तो मतलब बहुत ही ज्यादा आप लोग आए, हम तो वोट ना कांग्रेस को देंगे ना बीजेपी को देंगे, नोटा डाल के अपना घर वापस आ जाएंगे। अब आप सोचो कि आप भी यहाँ पे आ रहे हो, आप भी देख रहे हो कितने लंबे यहाँ पे खाना सड़कों में खा रहे हैं, तो आप सोचिए हमारी स्थिति कैसी हो गई कि हमें इतना कुछ। वो लोग हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।